हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे कोडिंग क्लासेस। ओके, हाँ सो आज हम लोग सीख रहे होंगे सी इन फंक्शंस के बारे में कि अभी तक हमने कोई चीज़ को प्रिंट करा दिया। ओके, अगर हम एटीएम को लेकर चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स एटीएम को ही कंसीडर करते चलेंगे। व्हाट वाज द हमने अभी तक किया है, हमारे पास इस तरह से स्क्रीन पर हमने प्रिंट कराना सीख लिया है कि कैसे हमें प्रिंट कराना है। लाइक यहाँ पर एक चीज़ था, दूसरा एंड तीसरा। थर्ड वाज ऑप्शन विड्रॉ, चेक बैलेंस एंड चेंज पिन। आई थिंक ये तीन नाम हमने कंसीडर किया था। एंड अब जैसे ही हम यहाँ पर चेंज पिन वाले पर क्लिक करते हैं, ओके, यहाँ पर कुछ कुछ फंक्शनैलिटी आएगा एंड आएगा क्या, इंटर योर पिन, इंटर न्यू पिन और इंटर न्यू पिन। और स्किप दिस, हम यहाँ पर आते हैं विड्रॉ पर। विड्रॉ करना है, आता है ना इंटर एन अमाउंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास फिर से आएगा यहाँ पर इंटर अमाउंट। सारे सिनेरियो को समझते जाना कि कैसे काम हो रहा है। जैसे पहले हमने प्रिंट करा लिया एटीएम पर, हमारे पास मशीन पर प्रिंट कराना था, विड्रॉ को प्रिंट कराना सीख गया। विड्रॉ को क्लिक करने के बाद कुछ फंक्शनैलिटी हो गया, एंटर अमाउंट, ये भी प्रिंट होकर आ रहा है तो प्रिंट तो ये करा लेंगे। बट जस्ट यहाँ पर सॉरी, जस्ट यहाँ पर कि वी हैव टू नीड ऑफ 5000। हमने यहाँ पर एंटर किया 5000 अमाउंट। अब ये चीज को मशीन फिर से रीड कर पाए तो यहाँ पर जैसे हम 5000 तो लिख तो कुछ भी सकते थे, 5000 यहाँ पर एंटर किया हमने। अब ये चीजें रीड कर पाए सिस्टम, तो उस चीज को कैसे लिखते हैं ये चीज लिखने सीख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे हम 5000 लिखे तो ये चीज क्या हो जाना चाहिए, सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। इस चीज का काम करने का काम करता है सी इन, कि मतलब यूजर जो भी लिखे उस चीज को वो क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, दैट इज सी इन। ओके, ये सी इन फंक्शन के हेल्प से होता है। सी आउट से जैसे कोई चीज प्रिंट होता है, सी आर इन के थ्रू क्या होता है, जो भी प्रिंट हम किए उस चीज को ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद उस पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, सो let us move and let us see how the सी इन फंक्शन वर्क्स। देन ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये होगा क्वेश्चंस कि सर विदाउट डाटा टाइप्स हाउ वी कैन राइट दिस कोड एंड हाउ वी कैन कंसीडर कि सी इन फंक्शंस को हम किसी वेरिएबल्स में स्टोर करा रहे हैं। बट जस्ट इग्नोर दिस थिंग, हम आगे वाले लेक्चर में सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। we will take a dedicated video on data types, we will take a dedicated video on operators and all the stuff। and ताकि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक दो चीजें अब यहाँ पर टर्म हम आपको अंडरस्टैंड करा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये ऐसे काम करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स एक दो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सारे चीज को डिस्कस कर रहे होंगे। लाइक अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास जनरली एक, आपको ऐसे नॉर्मल सिनेरियो में सोचें, हमारे पास जो भी हम कुछ भी लिखते हैं, बोलते हैं, कितने टाइप्स की चीजें लिख या बोल सकते हैं। ओके, अगर आप कोई भी चीज लिखते हैं, आइदर वो चीज नंबर होगा और आइदर दैट विल बी स्ट्रिंग। मोस्ट जनरली हम यही यूज करते हैं। ओके, तो नंबर अगर हम यूज करें तो नंबर में क्या होता है, इंटीजर टाइप का नंबर हो सकता है, फ्लोट टाइप का नंबर हो सकता है, बट एंड स्ट्रिंग सिंपली स्ट्रिंग है कि कोई भी चीज जैसे ए बी सी डी, इसमें हम स्ट्रिंग के ही सब कैटेगरी में आ जाता है कैरेक्टर। ओके, सो कि हम कैरेक्टर लिख रहे हैं, ए बी सी डी इज अ कैरेक्टर एंड जस्ट एन एग्जांपल कि हम अपना नाम लिख रहे हैं जे वाई, जय, दैट इज अ स्ट्रिंग। लाइक स्ट्रिंग ऐसे होता है, जय कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर स्ट्रिंग एंड सिंपली अगर जे हम लिख रहे हैं दैट इज नॉन एज कैर। हमेशा कैर को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये सारी बातें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी लेक्चर में हम थोड़ा बहुत इस चीज का यूज करेंगे, तो आई एम डिस्कसिंग इट। ओके, इंटीजर, अगर कोई चीज हमें इंटीजर टाइप का नंबर कहीं स्टोर कराना है तो वी हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इंट, इंट से बताता है कि इंटीजर टाइप का कोई नंबर स्टोर कर सकता है। फ्लोट अगर हम लिखते हैं, फ्लोट बताता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर सकता है, जो यानी कि डेसिमल्स वाले नंबर को स्टोर कर सकता है। ओके, एंड वी हैव टू मेंशन दैट समथिंग लाइक इंट ए। इंट ए का मतलब क्या है, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसने क्या, जो जिसका टाइप इंट है। ये वर्ड को थोड़ा सा कैसे हम रिलेट करते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। ऑफ कोर्स यू विल एंजॉय इट। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में, लास्ट भी लेक्चर को, यानी कि लास्ट सेशन भी जो हमारा था सी का, उसमें भी इसी तरह से डिस्कस किया था एंड बच्चों ने इसे एंजॉय किया था। क्योंकि हम आई डोंट थिंक कि इंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्लास में आए, डाटा टाइप्स आपको बताते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होता है, लेकिन आप जब तक नहीं जानेंगे डाटा टाइप्स कहाँ यूज हो रहा है तब तक डाटा टाइप्स का फील नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कुछ कुछ प्रोग्राम करेंगे एंड वहां पर बताएंगे दिस इज द डाटा टाइप्स एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑन डाटा टाइप्स। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इंट ए लिखें, इसका मतलब क्या है कि ए नाम का एक डब्बा है और ए नाम का एक वेरिएबल है
जो कि क्या है, जिसका टाइप इंट है, और ए क्या कर सकता है, किसी भी इंटीजर टाइप के वैल्यू को ये क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो ये और अच्छे से डिस्कस होगा जब हम एक क्या करते हैं, पहले सी एन फंक्शन को बनाकर देखते हैं। और वी कैन से सिंपली कि हम क्या करते हैं, एडिशन के प्रोग्राम को, दो नंबर को ऐड करने के प्रोग्राम को देखते हैं, उसी में सी इन फंक्शन को अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझेंगे। और आई प्रोमिस कि अगर आप इस टू नंबर्स को ऐड करने के प्रोग्राम को अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो आप आगे प्रोग्रामिंग जर्नी में सारे चीज को एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे एंड अच्छे से फील कर पाएंगे पूरे प्रोग्राम को। सो आई होप कि आप इस अभी से अच्छे से केयर करके ध्यान से देख रहे होंगे, हमारी सारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कैसे क्या काम करता है। ओके, सो लेट अस डिस्कस कि टू नंबर्स को अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड कर रहे होंगे। एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो हम इस कहानी के जरिए समझते हैं हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड करना है। ओके, लाइक तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि दो नंबर ऐड करना है। जस्ट एन एग्जांपल कि यू आर द स्टूडेंट एंड आई एम द टीचर एंड आई एम सेइंग टू कि ऐड टू नंबर्स, देन व्हाट वाज द क्वेश्चंस ऑफ यू फ्रॉम मी। तो आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि सर दो नंबर को तो ऐड कर रहे हैं, पहले दो नंबर तो बताओ कि कौन कौन से दो नंबर हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जस्ट एन एग्जांपल दैट इज ए एंड बी। फिर आप बोलोगे सर ए में कुछ वैल्यू तो दो, आई विल से, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए हम अलग अलग एडिशन परफॉर्म कराएंगे। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अभी इस चीज को स्किप करते हैं, हम क्या करते हैं स्टैटिक बनाते हैं। तो व्हाट वाज दैट, हम बोलेंगे कि तुम्हें ऐड करना है दो नंबर को। तो आप बोलोगे कि सर दो नंबर तो बताओ, आई एम सेइंग कि दैट वाज 9 एंड 13। ओके, तो हमारे पास क्या है, दो नंबर है, एंड नाउ व्हाट विल वी डू, व्हाट यू विल डू, आई विल जस्ट ऐड 9 एंड 13 एंड दैट विल बी 22। यही तो स्टेप है। हम बोलेंगे कि सर दो नंबर दो, 9 एंड 13, आई विल गिव द नंबर, आई विल टेक द नंबर फ्रॉम यू, कि सर आप दो नंबर दो, तो हम दो नंबर देंगे आपको एंड उसे आपको ऐड करके परफॉर्म करना है। यही तो प्रोसेस है, दिस इज द एल्गोरिथम। तो हम इसी चीज को प्रोग्रामिंग जर्नी में एडजस्ट करते हैं। हाउ वी विल राइट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, हर प्रोग्राम को शुरू करने से पहले में क्या करना है, बॉयलर प्लेट को क्रिएट करना इज नेसेसरी। तो हैज इंक्लूड IOStream using namespace std and now int main, एंड इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या कोड है, पहली बात तो ये है कि हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर दो नंबर दो, उसमें से क्या कहेंगे, और इसको और थोड़ा सा हम ब्रीफ में और इस पे एक्सपेंड करते हैं। दो नंबर को ऐड करना है, आप बोलोगे सर पहला नंबर दो, तो पहला नंबर दो हम यूजर को प्रिंट कराएंगे कि फर्स्ट नंबर इंटर करो। तो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, अब जैसे हम बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर को इंटर करो, तो बोलेगा ना कि ठीक है हम फर्स्ट नंबर यहाँ पर इंटर किया, यानी कि आप हमसे पूछ रहे हो कि सर फर्स्ट नंबर दो, हमने आपको 9 दिया, तो 9 को आप स्टोर भी तो करोगे, आप मेमोरी में कहीं पर मेमोरी में जाके उसे याद तो करोगे ना कि सर फर्स्ट नंबर आपने 9 दिया था। अगर याद नहीं करोगे तो भूल जाओगे कि फर्स्ट नंबर 9 था। तो उस चीज को याद करने का तरीका क्या है, सिंपली हम लिखते हैं सी इन 9। ठीक है, हम उस चीज को ना सुन लिए, इसका मतलब क्या हुआ, सी इन का मतलब क्या हुआ, हम सुन लिए कि उन्होंने 9 बोला। अब 9 तो मेमोरी में कहीं पर जाके स्टोर भी तो कराना है, तो मेमोरी में कैसे स्टोर कराते हैं ये ध्यान देना है। मेमोरी में इस तरह से करते हैं, हम कोई एक डब्बा बना लेंगे मेमोरी में कि सर जो भी बोलेगा उस डब्बे में जाके इसको रखेंगे। ओके, मेमोरी का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। इस तरह से ये क्या होता है, हमारे पास जो भी मेमोरी होता है, जो भी कंप्यूटर में डेडिकेटेड मेमोरी है, वो उसका कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पर हर बॉक्स बना हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स को असाइन कर देते हैं कि सर जो भी अभी बोलेगा उसको उस बॉक्स में रखेंगे, और उस बॉक्स का नाम जस्ट एग्जांपल के अभी ए रख लेते हैं। गॉट इट, तो हम ए नाम का एक डब्बा बनाए और उसमें क्या कर दिए, सी इन जो भी आएगा उसको रख लेंगे। तो सी इन कहां पर रखना है आपको, उन्होंने जो भी कहेगा, जो भी जस्ट एग्जांपल को उन्होंने सी इन क्या 9, ओके एंटर नंबर। तो हम क्या करते हैं, सी इन इस चीज को जो भी कहेगा हम बोलते हैं कि जाओ जो भी किया उसको ए में रखो। गॉट इट, एंड हम इस चीज को क्या करते हैं, अब सपोज कि ये जो भी हमारे पास, हम क्या किए सी इन कर दो, जो भी इन्होंने इंटर किया उसको ए मानो और उसको उसमें इंटर करो। ठीक है, मतलब जाके मेमोरी में जाके वहां पर स्टोर करो।
एंड अब ये हमारे पास जो भी नंबर आएगा, जस्ट एग्जांपल के लिए हम इंटीजर टाइप के नंबर के साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या सिंपली करेंगे, तो हम बना लेंगे कि ये जो डब्बा का नाम रखे, इसका हम नाम देते हैं इंटीजर टाइप का नंबर आएगा, मेमोरी में हम स्टोर करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर टाइप का कंसीडर करते हैं। एंड नाउ हम इस चीज को ऐसे लिख रहे होंगे कि हम इसका टाइप पहले बता देते हैं। जाओ, हमारे पास जो नंबर है, हम जो दो नंबर को जो ऐड कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, बचपन में शुरू कहाँ करते हैं, पहले कहते हैं कि नहीं, पहले हम नॉर्मल वाले नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद डेसिमल वाले पर जाएंगे, तो पहले हम नॉर्मल वाले को सीखते हैं। तो उसका टाइप मान लेते हैं इंटीजर ए है, एंड एक ए हमारे पास क्या होगा, अभी तक ए अगर नंबर लिया तो इंट ए, फिर लिखेंगे सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर एंड सी इन ए। मतलब कि ये इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे पास नंबर है, यहाँ पर जो भी फर्स्ट नंबर इंटर करेंगे वो क्या हो जाए, ए में जाकर स्टोर हो जाए। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए में जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। जस्ट एग्जांपल ऐसा मेमोरी बना हुआ है, उसमें इसका नाम हम ए जो रखें, इसमें अब जो भी यूजर एंटर करेगा, जस्ट एग्जांपल 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 स्टोर हो जाएगा। जो भी हम आपको नंबर दिया ऐड करने के लिए, पहला नंबर 9, तो ये स्टोर हो गया। सिमिलर नहीं होगा। अब क्या बोलोगा सर, अब दूसरा नंबर दो, तो हम क्या लिखेंगे फिर से, सी आउट इंटर सेकेंड नंबर। यहां से क्या होगा, सर दूसरा नंबर दो, हम दूसरा नंबर आपको बोले, आप सुन तो लिए, सुन कैसे लिए, यहाँ पर सिंपली क्या लिखते हैं, सी इन, हम इसको सुन रहे हैं बट उसको कहीं स्टोर भी तो करना है। जस्ट एग्जांपल के एक बी नाम का डब्बा और कहीं हम बना लिए इसमें मेमोरी में, इंटरनली मेमोरी में बन गया, और इस बी में क्या करेंगे, इसको स्टोर, तो क्या करेंगे, बी में जाकर स्टोर करो। तो इस बी को हमें कहीं पर बनाना भी पड़ेगा, और यहीं पर हम इंट ए जो लिखे, यहाँ पर इंट ए करली ब्रैकेट के अंदर है, इस बात पर ध्यान देना, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, इंट बी। ओके, इंट ए इंट बी दोनों का बना लेते हैं। इसका इंटीजर टाइप का ये भी नंबर है, तो इंटीजर टाइप में ये ए चल गया और बी यहाँ पर चल जाएगा। एंड नाउ अब हमें क्या करना है, ठीक है, हम दोनों नंबर को सुन लिए, दोनों नंबर को याद भी कर लिए। फर्स्ट नंबर वाज 9 एंड अनदर वाज 13। तो अब इस चीज को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ओके, तो ऐड करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली यही तो करते हैं, 9 + 13। ओके, एंड अब सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे कि सर हम आपको आउटपुट दे रहे हैं इस तरह से करके a + b। हम इसको प्रिंट नहीं करा रहे हैं, इस दोनों को परफॉर्म करा रहे हैं, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, a + b एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है, तो c आउट होगा, बट क्या होगा, a + b। अब मेमोरी इंटरनली कैसे ऐड हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a और b सिंपली ऐड हो जाएगा, a के जगह पर 9 है, b के जगह पर 13 है, a और b इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, जो भी यहाँ पर आउटपुट आ रहा है लाइक 22। ओके, एंड दिस इज द कोड, एंड यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0। ओके, तो वन अनदर थिंग, यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट आ गया। हम इस चीज को और भी अभी आगे डिस्कस कर लेंगे कि इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, बट अभी ऑन फर्स्ट क्लास ये इस तरह से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन ड्राई रन करते हैं। हर कोड को ड्राई रन करके देखना जरूरी है कि इंटरनली कैसे काम कर रहा होता है। फिर इसी में थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करेंगे कि अलग अलग चेंजेस क्या कर सकते हैं, और फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। एंड हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सपोज करते हैं आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, यहाँ पर जैसे हमारे पास कंपाइलर, हम जैसे यहाँ पर रन बटन ऐसा आता है, रन बटन को क्लिक किया, कंपाइलर एग्जीक्यूट करना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट करेगा हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसका मतलब क्या होगा, आईओ स्ट्रीम में जितना फाइल फोल्डर हेडर फाइल में जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ इसमें यूज होगा। गॉट इट। तो इसके अंदर अभी हम जो यूज कर रहे हैं सी आउट सी इनको यूज कर रहे हैं। आगे हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं आईओ क्या होता है और स्ट्रीम क्या होता है। स्ट्रीम पर पूरे डेडिकेटेड वीडियो होगा, तो डोंट वरी, हम सब कुछ बहुत डिटेल में बात कर रहे होंगे आई स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आगे सीख रहे होंगे यूजिंग नेम स्पेस ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आगे इंट में कंपाइलर समझेगा अच्छा इसके अंदर जो भी चीजें लिखा है वो मेन फंक्शन है, ड्राइवर फंक्शन है, उसको ड्राइव कराना है। तो यहाँ पर जैसे ही पढ़ेगा कि इंट ए, इसका मतलब क्या होगा कि ठीक है, इंट ए का मतलब क्या होता है, हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी इस तरह से कुछ रहता है, उसमें कहता है कि ठीक है बहुत सारे बॉक्सेस है ना, तो उसमें से एक बॉक्स का नाम ए रख लेते हैं और उसका टाइप क्या है, इंटीजर, और इसमें जो भी वैल्यू स्टोर हो सकता है उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। कि मतलब ए मेमोरी में ए नाम से बन जाएगा और यहाँ पर अब जो भी स्टोर होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप पे स्टोर होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट पर जाएगा इंट बी, इंट बी में फिर मेमोरी में कहीं पर नाम बी पड़ेगा एक बॉक्सेस का और उसका टाइप बताएगा, इसमें जो भी वैल्यू आ सकता है दैट विल बी द टाइप ऑफ इंटीजर टाइप। वो इंटीजर टाइप का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होकर स्टोर होगा। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर
इंटर फर्स्ट नंबर, ये लाइन प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर जैसे सी इन देखेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, ये लाइन प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेटर, लाइन टर्मिनेटर सेमीकोलन से फिर आएगा सी इन ए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब क्या करेगा, एक बार कर्सर इसके ब्लिंक करना शुरू करेगा। तो अब इस लायक हो गए हो कि यहाँ पर कुछ नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट एग्जांपल कि हम 9 को अगर इंटर कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर 9 जैसे ही इंटर हो गया, अब ये क्या करेगा, सी इन ए, ये क्या करेगा, ए में जाकर स्टोर होगा। ए कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाकर हमारे पास 9 स्टोर हो जाएगा। ए के लोकेशन में 9 स्टोर हो जाएगा। क्योंकि मेमोरी कैसे याद, कंप्यूटर कैसे याद रखेगा कि उन्होंने क्या नंबर डाला, तो ये इस तरह से स्टोर होता है यहाँ पर। ओके, फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट सिमिलर मैनर में ये एग्जीक्यूट करेगा, इंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर फिर से चलेगा इंटर सेकेंड नंबर, एंड फिर यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा। एंड फिर से यहाँ पर क्या आएगा, बी में कुछ हम स्टोर करते हैं, जस्ट यहाँ पर 13 को स्टोर किए, यहाँ पर क्या हो गया, बी में ये चीज जाकर स्टोर हो गया, एंड बी में यहाँ पर 13 आ जाएगा। गॉट इट, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गया। एंड अनदर लाइन वाज, अनदर लाइन इज सी आउट ए प्लस बी, ये क्या करेगा, प्रिंट कराएगा ए प्लस बी को इंटरनली काम कर लेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता तो सिंपली ए प्लस बी ही प्रिंट हो जाता, बट ये मुझे प्रिंट नहीं कराना है, मैं आउटपुट प्रिंट करना है। ए में क्या है, बी में क्या है, उसको ऐड करके दो। तो ए में क्या है, बी में क्या है, उसको ऐड करके देगा। कैसे, तो ये इंटरनली ऐड हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा सिंपली ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, 39 22, तो यहाँ पर 22 प्रिंट होकर आ जाएगा। गॉट इट, बट हम इस चीज को क्या चाहते हैं, थोड़ा और डेकोरेट करना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ चाहते हैं हमारे पास ऐसा कुछ आउटपुट आए। ये अभी तक का आउटपुट ये है, बट वी वांट टू डेकोरेट इट लाइक दिस कि द समेशन ऑफ, हम इस तरह का कुछ आउटपुट चाहते हैं। ओके, लाइक दिस, हम आउटपुट सिंपली 22 नहीं चाहते, हम ऐसा कुछ आउटपुट चाहते हैं, द सम ऑफ ए का वैल्यू जो भी है 9 एंड 13 इज 22। ये थोड़ा सा क्या होता है, डेकोरेट होके आया है, हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि 9 एंड 13 का एडिशन क्या है, 22 है। तो ये कैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे आगे, तो ये चीज ध्यान देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करते हैं, ये बात तो समझ में आ गया, हमें क्या करना है, ए प्लस बी अगर आउटपुट दिखाना है, सिंपली हम आउटपुट ऐसे दिखा सकते हैं। और अनदर थिंग कि हमें ये 22 को हम एक चीज और भी कर सकते हैं। ये चीज करने से पहले एक चीज और देखते हैं, हम चाहते हैं कि अब ये 22 जो समेशन आए, इस पर हम फर्दर कुछ ना कुछ क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, फिर हमें ये 22 को भी कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा, तो हम इस चीज को भी सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर वेरिएबल। हम अगर ये इसके अलावा ये तो कर ही सकते हैं, अनदर थिंग हम एक चीज और कर सकते हैं इसके साथ साथ, हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेंगे लाइक इंट सी, इसके नीचे बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कुछ कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी को पहले तुम ऐड करो, जो भी एडिशन हो, फिर यहाँ पर जैसे एक सी निकल, यहाँ पर कहीं पर एक सी नाम का वेरिएबल बना होगा, कंफ्यूज नहीं होना, वो पहला एक प्रोग्राम कंप्लीट था। फिर से हम चाहते हैं कि इसको अनदर मेथड से हेल्प, अनदर मेथड के हेल्प से करें, तो फिर यहाँ से है, फिर इंट सी, फिर यहाँ पर क्या करना है, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी का जो एडिशन है उसको क्या करो, c में रख दो। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, c नाम का एक डब्बा कहीं पर बनेगा, जैसे ये लिखे c नाम का कहीं डब्बा बना। अब क्या करेगा, इस दोनों को ऐड करेगा, 9 प्लस 13, इस दोनों को क्या करेगा, ऐड करके फिर इसमें लेकर आएगा, तो c में इसको स्टोर कर देगा, यहाँ पर 22। अब हम क्या करते हैं, c आउट को बाहर कर देते हैं, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसे c आउट सी, तो अभी भी सेम आउटपुट वही आएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट सी आउट, अब सी को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो सी बराबर क्या है, प्लस बी, तो ए प्लस बी के जगह पर हम सी लिख सकते हैं और सी के जगह पर ए प्लस बी, तो इधर आप यहाँ पर ए प्लस बी भी लिखेंगे तो वही आउटपुट आएगा, फिर ये बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं, अब आगे जब सीखेंगे, जस्ट यहाँ पर हमें ये नंबर है, अब इसको हमको चेक करना है कि ये क्या है, जो हमारा समेशन है वो ऑड है कि इवन है। तो हम चेक अगर करना चाहते हैं, हमारा कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना कि सर हम बोल दिए कि हम 2 नंबर तुमको दे रहे हैं, इसको ऐड करो, उसके बाद बताओ कि ऑड है कि इवन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 2 नंबर आपसे लेंगे, उसको ऐड करके कहीं पर सेव करेंगे, याद रखेंगे, अच्छा एडिशन मेरा 22 आया था। आफ्टर देन क्या करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टू चेक इवन और ऑड। ओके, सो हम इसको कहीं पर स्टोर करते हैं, हम इसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब ये 2 मेथड था कि हम या तो डायरेक्ट हम ए प्लस बी को आउट करा सकते हैं या फिर किसी अनदर वेरिएबल में सेव करके उसको फिर आउट करा सकते हैं। एंड अब देखते हैं इस तरह से अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो, इस तरह से कुछ आए प्रिंट, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। एंड ध्यान से देखना है, हम इस चीज को कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये देखना है। और यहाँ पर हम क्या करें, हमारे पास आउटपुट क्या था, द सम ऑफ a and b is 13, sorry 9 and 13 is 22। तो यहाँ पर ध्यान देना है
कि ये जरूरी नहीं कि हमारे पास नंबर हमेशा ए के जगह पर 9 हो और बी के जगह पर 13 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहेगा, लाइक 10 हो जाए, कभी 15 हो जाए, ये दोनों नंबर चेंज होते रहेगा, 10 15 आ जाए, 8 3 हो जाए, ये हमेशा क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास वेरिएबल है, बट ये तो हमेशा स्टैटिक ही रहेगा, द नंबर द सम ऑफ, ये तो सबके साथ आएगा। तो हम इस चीज को क्या, ये सिंपली क्या है, मैसेज है द सम ऑफ। तो इसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट द सम ऑफ, ये क्या हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए 9 क्या है, ए का ही तो वैल्यू है, ये क्या होगा, बार बार चेंज होगा। इस चीज को लिखने का क्या तरीका है, हम सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, इट इज ऑपरेटर। तो हम यहाँ पर इस तरह से यूज करेंगे, सी आउट के साथ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे ए, कि यहाँ पर क्या आता है, ए आ जाए। ओके, फिर से अब इसके बाद क्या है, फिर से ये एंड क्या है, ये हमेशा सबके साथ रहेगा। तो फिर से इसको हम स्टैटिक बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे एंड, या फिर सिंपली ऐसे लिख सकते हैं एंड। फिर यहाँ पर ए का वैल्यू आएगा, ए का जो भी वैल्यू आएगा, जरूरी नहीं 9 और 13 थे, ए यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल, तो इसका नाम क्या होगा, वेरीज करते जाएगा ए का वैल्यू हमेशा। एंड फिर यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलर बी का करना है, यहाँ पर करेंगे बी, तो आगे ए एंड बी। फिर यहाँ पर क्या है, ईज भी हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पर इसके अंदर फिर लिखेंगे ईज। और उसके बाद क्या होता है, ये जो भी सम होकर आएगा हमेशा बार बार चेंज करेगा, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ए प्लस बी। और आप अगर अनदर वेरिएबल कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर c लिखेंगे। बात को ध्यान से सुनना है। अगर सिंपली हम यहाँ पर कोई वेरिएबल c नहीं बना रहे हैं तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। और अगर c के हेल्प से करना चाहते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर c को यहाँ पर आउट करा सकते हैं। तो अब ये इस तरह से एज इट इज आउटपुट आएगा, द सम ऑफ a एंड b इज a प्लस बी। ओके, एंड देन रिटर्न 0। गॉट इट। तो दिस इज द वे ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर, कैसे दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। ओके, हम इस चीज को स्टैटिक भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको अगर ऐसा एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं हमेशा वो 9 और 13 को ही ऐड करके दे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम बार बार इस चीज को सी इन नहीं करेंगे। सी इन का मतलब क्या है, यूजर आएगा बार बार अलग नंबर को इनपुट कर सकता है, कभी 9, कभी 13, कभी 15, कभी 18, कभी 20, कुछ भी कर सकता है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपली हम इस चीज का अगर हम मान लेते हैं, इस चीज को बोलते हैं डायनामिक प्रोग्राम। अगर स्टैटिक करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये आगे का मेन से हम लिखना शुरू करते हैं। ये ध्यान देना थोड़ा सा, इंट मेन सिंपली कर लेंगे। इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें 9 को सेव कर लो। इंट बी नाम का वेरिएबल बनाओ, उसमें 13 को ऐड कर दो और सी आउट कर दो ए प्लस बी। ये पूरा एक बहुत इजी कोड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या, हमेशा ये इसका वैल्यू 9 ही रहेगा, 13 रहेगा। बट डू यू सपोज कि हमेशा एक बंदा आएगा, वो हमेशा 5000 ही हमारे पास पेमेंट निकालेगा। ऑफ कोर्स सबकी नीड अलग अलग होती है, कोई 5000 निकालेगा, कभी 8000, कोई 13, कोई 15, कोई लाख। तो इस तरह से अलग अलग वेरीज कर सकता है इनपुट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायनामिक प्रोग्राम बनाते हैं, डायनामिकली रन करता है कि ये क्या करेगा, जो यूजर क्या करेगा अपने अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं हम 9 और 13 है। अब सपोज आए कोई यूजर यहाँ पर क्या है 15 इंटर किया, यहाँ पर 23 इंटर किया, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ 23, फिर इस दोनों का एडिशन होकर यहाँ पर स्टोर होगा। गॉट इट। तो ये था हमारा स्टैटिक। हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू शुरू से ही असाइन कर देंगे। ये हमेशा ए का वैल्यू 9 ही रहेगा, तो ए में हमेशा 9 ही रहेगा, बी में हमेशा 13 ही रहेगा। बट इस तरह के प्रोग्राम हम बनाते नहीं जनरली, बट फॉर नॉलेज यू हैव टू नो कि हम स्टैटिक इस तरह से करते हैं। तो हम इस चीज को क्या करते हैं, अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इंप्लीमेंट करके कैसे ये काम करता है। एंड फिर हम आगे क्या करने होंगे, अब यहाँ पर यही चीजें हमें डिस्कस करना है। ए एंड बी आर वेरिएबल्स एंड सी ऑल्सो आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे। इंट क्या होता है, इंट यानी डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। बट अनदर होमवर्क फॉर यू इज यू हैव टू इम्प्लीमेंट। हम एडिशन के लिए कर लिए, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ये आपका असाइनमेंट है कि आपको क्या करना है। एडिशन का आपने कर लिया, आप मान लो सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपली क्या करेंगे, a माइनस बी मल्टीप्लिकेशन करना है, a मल्टीप्लिकेशन ऑफ b, और सब डिवीजन करना है, a डिवाइड बाय b। बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, और चारों प्रोग्राम को आपको हमें सेंड करना है ऑन द व्हाट्सएप। देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। एंड ये आपका असाइनमेंट है, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंशन द असाइनमेंट। तो हम आगे इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम इस चीज को अगर डिवीजन करेंगे तो कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे होगा। एंड अभी हम एडिशन का प्रोग्राम को अच्छे से ड्राई रन किए कि किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एंड दिस इज फॉर योर होमवर्क कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस चेंज करें। और वन अनदर थिंग कि आप पूरे कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अलग अलग लिखना है ताकि आपका हाथ इस पर थोड़ा सा फ्री हो जाए। ओके, तो लेट अस सी विद प्रैक्टिस। ओके, सो
अब हम लोग मूव करते हैं, दैट वाज द लास्ट प्रोग्राम एंड हम लोग आगे देख रहे होंगे कि एडिशन के प्रोग्राम को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टू नंबर्स को इफ़ यू हैव टू ऐड टू नंबर्स देन हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस कोड। सो वी हैव टू मेंशन द हायरार्की ऑफ फोल्डर्स, वी हैव टू मूव ऑन C++ in the basics and we have to make a folder for like this add.cpp और I have mentioned you कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, simply C++ भी ऐड कर सकते हैं। don't mention the background, it's my roommate, so it can be so and add.c++, this is also applicable, you can write this add.cpp, okay? And what was the we have to mention the first of all boilerplate, and I am not going to writing the all the codes for boilerplate, just you have to mention this, and but you don't have to copy this, okay? You have to write from scratch, and now let us write the code because you are the beginner and you have to learn the first of all you have to learn the boilerplate, so don't use the copy and paste method. So now what we have to do, first of all add the two numbers, and we are here to learning the code for adding two numbers, and हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सी इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। So first of all we have to need the take the numbers, two numbers to for adding two numbers. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, first of all two numbers को ऐड करेंगे। तो एक कमांड डालते हैं first of all like this कि हमें एक कैसे यूजर समझेगा कि हमें एक नंबर को इंटर करना है। तो जस्ट गिव द सी आउट स्टेटमेंट, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर एंड नाउ ये नंबर जब हम इंटर करें तो वो क्या हो जाए, इंटरेबल बन जाए कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, सी इन फंक्शंस। अब सी इन फंक्शंस आया तो इसको क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल मेमोरी में जाकर कहीं पर स्टोर होगा। तो जस्ट एन एग्जांपल दैट इज ए। अब जैसे ही आप ए लिखोगे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक एरर आएगा, एंड व्हाट वाज द एरर, आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड। ये बता रहा है कि ए जो है अनडिफाइंड है, तो हमें क्या करना है, ए को डिफाइंड करना है लाइक दिस। नॉट ओनली यू हैव टू राइट ए बिकॉज ऑफ हमें ये टाइप भी बताना पड़ता है कि हमारे पास ए किस टाइप का है। तो ये हम इंटीजर टाइप का ए कंसीडर करते हैं, तो वी हैव टू मेंशन लाइक दिस कि इंट ए, ओके? तो इंट ए, एंड अब ये क्या हो गया, इंटीजर टाइप का, मतलब कि ये अभी क्या है, इंटीजर टाइप का कोई भी नंबर को एक्सेप्ट करने के कर सकता है। एंड नाउ हम यहाँ पर ए बना लिए, सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, इंटर सेकेंड नंबर। सो यू हैव टू मेंशन इंटर सेकेंड नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, एंड वी हैव टू मेंशन द अनदर वेरिएबल बी। क्योंकि अगर आप एक ही मेमोरी में सपोज करो कि किसी के मन में आ सकता है कि सर ए में ही तो कर सकते हैं, ए में कर लिया, वो तो क्या हो जाएगा, अगर आप एक जगह पर कोई चीज़ रखे हो फिर दूसरा चीज़ रखना चाहते हो तो ऑफकोर्स इसको हटा के फिर रखना, तो ये वाला तो इरेज हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए में एक कुछ डाटा स्टोर किए, फिर अब बी में करेंगे, तो उसके लिए हम अनदर वेरिएबल बनाएंगे, जस्ट एग्जाम्पल इंट बी, ओके? अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए और बी हमने दो वेरिएबल बना लिया, एंड व्हाट यू हैव टू डू, सी आउट सिंपली ए प्लस बी। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स कि हम यहाँ से अब क्या करेंगे, वेरिएशन शुरू करेंगे। यहाँ पर दो नंबर का एडिशन हो चुका है, बट हम यहाँ से वेरिएशन शुरू कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी रन दिस कोड एंड यू विल बी एबल टू सी द आउटपुट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन इज प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर जस्ट एन एग्जांपल आई एम एंटरिंग 10 and enter second number like 15, then what will be the output, 10 and 15 is 25, okay? And this is the output, but I am and again run this code again, you will be able to see the output like हम क्या करते हैं, अब इस बारी 14 and 17 इंटर करते हैं, एंड आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, 14 और 17 को ऐड करके ये आउटपुट दे रहा है। बट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, यहाँ तक तो कोड रन कर रहा है, सबको मैसअप नहीं करना है। हमने कुछ स्टूडेंट को देखा है कि हम बता रहे हैं अनदर मेथड ये कर सकते हैं, तो उन्होंने अनदर मेथड और फर्स्ट मेथड सबको कंबाइन कर दिया, बट यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस। अब यहाँ पर यहाँ तक हमारा कोड रन कर रहा है। अब एक चीज़ हम इसमें और कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल कि हम जो भी हमारे पास आउटपुट आया 31, ये अभी कहीं पर स्टोर नहीं है, लाइक ए और बी हमारे पास स्टोर है। अगर हम यहाँ पर अभी एक चीज़ देखेंगे, हम ये आउट कराने के बाद सी आउट हम ए कराना चाहें तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ओके? हम यहाँ पर एक चीज़ देखें, इंटर फर्स्ट नंबर लाइक 10 एंड 14, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 24, तो समेशन आ रहा है, एंड 10 यहाँ पर बैकस्लैश एन नहीं देने के कारण 10 इसके साथ क्या आ रहा है, अपेंड होके आ रहा है, एंड यहाँ पर क्या आ रहा है 10 जो हमारा ए का वैल्यू था, ये ए इस सी आउट ए के कारण प्रिंट हो तो रहा है, बट ये हमारे पास कैसे प्रिंट हो पा रहा है, क्योंकि ए कहीं ना कहीं पर स्टोर है। जब हम ए को कॉल करेंगे वो क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। बट
क्या हम ये चीज़ को जो ए प्लस बी है, अगर जब जब हम कॉल करने की नीड पड़े ए प्लस बी, हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स हमें नीड पड़े ए प्लस बी को कॉल करने की, तो क्या बार बार हम ए प्लस बी लिखेंगे? तो आई डोंट लाइक टू राइट दिस कि हम बार बार सी आउट ए प्लस बी, सी आउट ए प्लस बी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करा सकते हैं। तो हाउ वी कैन स्टोर इट? तो हम क्या करते हैं, एक अनदर वेरिएबल बना लेते हैं। सपोज सी, एक मेमोरी में डब्बा बनाए। ये लिखने का मतलब ही क्या होता है कि हम मेमोरी में एक डब्बा बना रहे हैं। ओके, तो मेमोरी में हम एक डब्बा बना रहे हैं सी नाम से। ओके, और उसमें क्या करेंगे, हम स्टोर करा लेंगे किस चीज़ को, ए प्लस बी। कि भाई ए प्लस बी में जो भी समेशंस होकर आएगा उसको क्या करो, सी में स्टोर कर दो। ओके, तो हम अगर सी नाम का वेरिएबल बना रहे हैं तो वी हैव टू मेंशन द सी वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी नाम का वेरिएबल है, उसमें क्या करते हैं हम कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं, ए प्लस बी का जो वैल्यू है। अब सी, यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ ध्यान देना है, ये कर्सर को थोड़ा सा ध्यान देना आपको। यहाँ पर इस तरह से कुछ होगा कि हमारे पास इस तरह से कुछ मेमोरी होगा, उसमें ए बी एंड सी। तो ए का जो वैल्यू होगा वो बी का वैल्यू होगा, वो क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन होकर सी में जाकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या, हम बार बार ए प्लस बी नहीं, हम यहाँ पर सिंपली सी लिखेंगे तो भी सेम काम करेगा। नाउ रन दिस कोड एंड यू विल एबल टू सी द आउटपुट। एंटर फर्स्ट नंबर लाइक आई एम एंटरिंग 15 एंड 25। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 45 40 ऐसे भी आउटपुट आ रहा है कि हम पर सिंपली सी के थ्रू अब क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। हमें बार बार ए प्लस बी लिखने की नीड नहीं है। ओके, दिस इज द अनदर मेथड। एंड अब हमारे पास एक नया चीज़ कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस की द सम ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। तो हाउ वी कैन राइट दिस? तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमें फिक्स रखना है कि सब जितना भी प्रोग्राम रन करे तो उसमें ये चीज़ तो रहेगा ही, द सम ऑफ। तो द सम ऑफ को क्या कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे द सम ऑफ। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, द सम ऑफ। ये क्या आ जाएगा, एक चीज़ फिक्स है, हमेशा यही रहेगा। एंड यहाँ इसके बाद क्या चाहते हैं, ए का वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो द सम ऑफ ए के जगह पर यहाँ पर सिंपली ए लिखेंगे एंड द सम ऑफ ए एंड। तो एंड भी तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंड। ये अगर स्पेस देंगे तो ये हमारे साथ स्पेस भी आएगा। ओके, द सम ऑफ ए एंड नाउ बी, द सम ऑफ ए एंड बी। इसके बाद फिर से क्या कर सकते हैं, इज, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, द सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कुछ वैल्यू होगा एंड उसका वैल्यू क्या होगा, सी के इक्वल होगा। सी में स्टोर किया तो हम इसको यहाँ पर सी लिख लेंगे। तो अब आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, द सम ऑफ ए एंड बी इज सी। नाउ रन दिस कोड एंड सी द आउटपुट। आई एम एंटरिंग द नंबर लाइक 17 एंड 14। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, द सम ऑफ 17 एंड 14 इज 31। तो ये हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि इस तरह से अगर आउटपुट आए तो हमारे पास क्या है, अच्छा लगता है देखने में। तो हम इस चीज़ को इस तरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करके। ओके, आई होप ये बातें समझ में आया होगा कि कैसे हम कुछ चीज़ों को इनपुट लेते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं। एंड यू हैव टू, योर वर्क इज और योर असाइनमेंट इज, यू हैव टू अप्लाई द formula for a minus b, a multiplications of b and a division of b. ओके, एंड तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना है कि a डिवीजन ऑफ b करेंगे तो वहाँ पर क्या चेंजेज आ रहे हैं। ओके, हमें अनदर इनपुट लेना है। लाइक हम अभी 17 14 इनपुट लिए हैं, फिर से रन कराएंगे कोड को कुछ अनदर इनपुट के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 54 एंड 34। तो ये इनपुट के लिए भी रन करा कर देखेंगे तो कुछ और आउटपुट आएगा। तो यू हैव टू टेक द अनदर इनपुट और मल्टीपल इनपुट टू परफॉर्म द टास्क फॉर डिवीजन स्पेसिफिकली। ओके, सो आपका टास्क क्या है, आपको क्या करना है, c इज इक्वल टू सिंपली a माइनस बी करना है। तो वहाँ पर क्या देगा, सब्ट्रैक्शंस दे देगा एंड सेंटेंस चेंज करना है, द सब्ट्रैक्शंस ऑफ a एंड b। फिर मल्टीप्लिकेशंस करना है, a मल्टीप्लाई ऑफ b करना है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन करना है, द डिवीजन ऑफ a डिवीजन ऑफ b करना है। तो सिमिलर लाइक ऑफ दिस, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके भेजना है। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी थोड़ा अभी कर ही लेते हैं। आई होप आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके इसको किए होंगे। ओके, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करते हैं, हम माइनस के साथ कैसे कर सकते हैं, डिवीजन के साथ कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ कैसे कर सकते हैं।